नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार है। ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी खित्ते को एक नई जंग की दहलीज पर ले आई है। ऐसे हालात में ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियाँ आलमी सतह पर ख़तरे की घंटी समझी जा रही हैं। ये वो गुज़रगाह है जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस हासिल करता है। ईरान इक़्तिसादी दबाव और इलाक़ाई तनाव के जवाब में इस अहम आबी रास्ते को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। प्रोग्राम इन्फो फॉर यू के साथ मैं हुरानी अंदली, और आज हम आबनाए हुर्मुज़ की जोग्राफियाई, मौशी और सियासी अहमियत क्या है, और अगर ये बंद होती है तो इसके आलमी असरात किस हद तक तबाहकुन हो सकते हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तारुफ करवाते हैं आबनाए हुर्मुज़ क्या है। आबनाए हुर्मुज़ एक इंतहाई अहम आबी गुज़रगाह है जो खलीज फारिस को खलीज ओमान और फिर बहरिया अरब से मिलाती है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन आबी गुज़रगाहों में से एक है, जहाँ से रोज़ाना करोड़ों डॉलर मालियत का तेल और गैस गुजरता है। इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इसे न सिर्फ तजारती बल्कि फ़ौजी लिहाज से भी इंतहाई अहम बनाती है। अब बात करते हैं जोग्राफियाई मोहल्ले वकूर हदूद की। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है। इसकी चौड़ाई कुछ मकामात पर सिर्फ 33 किलोमीटर यानी कि 21 मील तक है, जबकि बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए सिर्फ 2 तरफ़ा रास्ता मौजूद है, जिसे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत मुनज़्ज़म किया जाता है। अब बात की जाए ईरानी कंट्रोल की। आबनाए हुर्मुज़ के शमाली हिस्से पर ईरान का कंट्रोल है, जहाँ बंदर अब्बास और जजीरा कशम अहम बहरी अड्डे हैं। ओमानी कंट्रोल की बात की जाए तो जनूबी जानिब ओमान की सरजमीन और जजीरा मस्तूम वाक़ है, जो बहरी रास्ते की निगरानी करता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आबनाए हुर्मुज़ की मौशी अहमियत की। तेल की आलमी तरसील का अहम रास्ता। दुनिया का तकरीबन 20% तेल की सप्लाई। आबनाए हुर्मुज़ की माशी अहमियत की बात करते हैं, जहां तेल की आलमी तरसील का अहम रास्ता है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल की सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है। रोज़ाना तकरीबन 18.5 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से बरामद किया जाता है। खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और इराक अपने तेल की ज़्यादातर बरामद इसी रास्ते से करते हैं। गैस की तरसील की अगर बात की जाए तो कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG गैस कुंदा है, अपनी गैस की तरसील का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ से करता है। ईरान भी गैस के ज़खायर रखता है और मुस्तकबिल में इसकी बरामद के लिए आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार करेगा। नाज़रीन, अब बात की जाए आलमी तजारत पर इसके असरात। यूरोप, एशिया और शुमाली अमेरिका जैसे खित्ते खलीजी तेल पर इन्हिसार करते हैं। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और इंडिया जैसे ममालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दरामद करते हैं। अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दे तो क्या होगा? ईरान ने माजी में भी आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियां दी, ख़ास तौर पर जब इस पर मौशी पाबंदियां आयद की गई थी। अगर ईरान वाकई में आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देता है तो इसके मदरजा झैल असरात मुरतब हो सकते हैं। तेल की कीमतों में तारीखी इजाफा। तेल की कीमतें $200 फ़ी बैरल या इससे भी ज़्यादा तक जा सकती हैं। 1973 के तेल के बहरान की तरह आलमी मैशियत को शदीद धचका लगेगा। पेट्रोल, डीजल और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। आलमी मैशियत पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। यूरोप तवानाई के बहरान का शिकार हो जाएगा क्योंकि वो खलीजी तेल का इन्हिसार करता है। एशिया, चीन, जापान, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक को तेल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका अगरचे शेल ऑयल की पैदावार में खुद कफील है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से इसकी मैशियत भी मुतासिर होगी। अब नज़र डालते हैं फ़ौजी तनाज़ात का ख़तरा किस तरह हो सकता है। नाज़रीन, अमेरिका और नेटो ममालिक बहरी फ़ौज भेज कर आबनाए को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। खलीजी ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल के मखसूस ममालिक पर क्या असरात होंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया पर। दोनों ममालिक खलीजी तेल पर शदीद इन्हिसार करते हैं। तेल की दरामद महंगी होने से तजारती खसारा बढ़ेगा, रुपया और रुपये की कदर में कमी वाक़ई होगी, बिजली और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाएंगे।
دوسری جانب اگر چین کا دیکھا جائے صورتحال تو چین اپنی توانائی کی ضرورت کا 60% خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے. اگر آبنائیں بند ہوتی ہے تو چین کو متبادل راستوں جیسے پاکستان اور روس پر انحصار کرنا پڑے گا. اس تمام صورتحال میں یورپی یونین روس سے تیل اور گیس کی درآمد پر انحصار بڑھ سکتا ہے. صنعتی پیداوار متاثر ہوگی اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اگرچہ روس خود تیل برآمد کرتا ہے لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے. یمن حوثی بھائیوں کا کردار اس تمام صورتحال کے اندر کیا ہوگا، کچھ اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں. یمن کی حوثی تحریک جو ایران کی حمایت یافتہ ہے نے ماضی میں بھی بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں. اگر ایران آبنائے کو بند کرتا ہے تو حوثی مزید بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جس سے جو ہے بحران اور گہرائی کی طرف چلا جائے گا. اب متبادل راستے کیا آبنائے ہرمز کے بغیر تیل کی ترسیل ممکن ہے یا نہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ناظرین، آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی صورت میں کچھ متبادل راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پائپ لائن کے ذریعے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس کچھ پائپ لائنز موجود ہیں جو سرزمینی راستے سے تیل کی ترسیل کر سکتی ہیں، لیکن یہ آبنائے ہرمز کی گنجائش کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ تیل کے بحری جہاز جنوبی افریقہ کے گرد لمبا چکر لگا کر یورپ اور امریکہ جا سکتے ہیں، لیکن اس سے وقت اور لاگت دونوں بڑھ جائیں گے. روس اور وسطی ایشیا سے تیل اگر دیکھا جائے تو یورپ اور چین روس اور وسطی ایشیائی ممالک سے تیل درآمد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی محدود صلاحیت رکھتا ہے. نتیجہ ناظرین، عالمی معیشت کے لیے ایک تباہ کن امکان ثابت ہو سکتا ہے. آبنائے ہرمز کا بند ہونا صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے. تیل کی قیمتوں میں اضافہ، توانائی کا بحران، معاشی کساد بازاری اور ممکنہ فوجی تصادم جیسے خطرات عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں. ایران اگرچہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتائج نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال. اللہ نگہبان. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.